नमस्कार विद्यार्थियों। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा संचालित द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर में गणित शिक्षण की इस कक्षा में मैं प्रतीक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स टीचिंग के यूनिट फर्स्ट यानी इकाई 1 में जो उप इकाई है A critical study of content of mathematics prescribed at school level and its pedagogic implications उसके बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात विद्यालयी स्तर पर जो गणित की जो पाठ्य वस्तु है उसका समालोचनात्मक अध्ययन और उसका शिक्षण शास्त्रीय निहितार्थ क्या है उसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सीधे विषय वस्तु पे आने से पहले हमें थोड़ा गणित के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। गणित क्या है, आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः शिक्षा के आदान प्रदान करने या हस्तांतरण करने से पहले हमको ये जान लेना पड़ेगा कि गणित क्या है और गणित की शिक्षा क्यों दी जाए और इसकी प्रकृति कैसी है। सामान्यतः गणित को परिभाषित करने का बहुत प्रयास किया गया है और किसी ने कहा कि गणित गणनाओं का विज्ञान है, कोई संख्या तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, कोई मापन, मात्रा या दिशा, आकार प्रकार मतलब कि इसका विज्ञान कहता है। लेकिन वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में जो भी मान्यताएं हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम परिमाण माने क्वांटिटी, दिशा माने डायरेक्शन, स्थान मतलब स्पेस का बोध कर या करा सकते हैं। गणित विषय का आरंभ ही गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका विशेष क्षेत्र है और इसी की सहायता से हम अन्य जो है क्षेत्रों का इसमें विकास हुआ है। अब हम पाठ्यक्रम से संबंधित बात अगर करते हैं तो विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विद्यालयी पाठ्यक्रम मतलब स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, स्कूल का मतलब कक्षा 1 से लेकर 12 तक को हम स्कूल बोलते हैं। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखा जाए तो मातृभाषा के अलावा हम देखते हैं कि मातृभाषा के अलावा कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो गणित की भांति दैनिक जीवन से इतना अधिक संबंधित हो। कहने को तो गणित को विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है, लेकिन इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में गणित को विद्यालयी पाठ्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया है। किसी भी विषय को अगर हम देखते हैं, किसी भी विषय को, चाहे वो गणित के अलावा दूसरा विषय हो, अगर उसे विद्यालयी पाठ्यक्रम में विशेष महत्व दिया जाता है तो उसको 3 दृष्टिकोणों से हम देख सकते हैं। उस विषय की पढ़ने वालों के दैनिक जीवन में क्या उपादेयता है, माने जो उस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं क्या उसका कोई उपादेयता, कोई लाभ है। वह विषय बच्चों के मानसिक अनुशासन में सहायक है कि नहीं, मानसिक मतलब मेंटल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, मानसिक अनुशासन में सहायक है कि नहीं। और तीसरा हम कह सकते हैं कि विषय जो है जिसको हम पाठ्यक्रम में स्थान दे रहे हैं वह सामाजिक और उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या है। देखा जाए तो आज गणित विद्यालयों में अनिवार्य विषय है, लेकिन अगर हम इसके इतिहास के बारे में जाते हैं तो देखते हैं कि गणित प्राचीन काल से ही, जब से उतना ही प्राचीन है जितनी की मानव सभ्यता है, और गणित प्राचीन काल से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है मानव जीवन में, मानव जीवन यापन के लिए। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरी एसेंशियल इन आवर डे टू डे लाइफ सिंस एंशिएंट पीरियड। जो प्रारंभिक मानव हुआ करते थे वो दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के लिए, कार्यों के लिए गणित का उपयोग किया करते थे। और अगर उसको हम देखें तो गणना से लेकर के और चिन्हों का प्रयोग तमाम तरह के कार्यों के लिए, अगर बहुत पहले की बात करें तो जो भी जानवर हुआ करते थे, गाय, भैंस, भेड़, उनकी संख्या निर्धारित करने के लिए, उनको चिन्हों द्वारा अंकित करने के लिए गणित का प्रयोग हुआ करता था। और इस तरह से देखा जाए तो मैथमेटिक्स जो है वो
मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रही, और यह उतनी ही प्राचीन है जैसा कि मैंने पहले कहा जितनी प्राचीन हमारी मानव सभ्यता। और इस तरह से मॉडर्न एजुकेशन में भी मैथमेटिक्स को एक अनिवार्य स्थान जो है पाठ्यक्रम में मिलने लगा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल है हमारे लाइफ के लिए। और इसी कारण जो गणित का अधिगम है, गणित का सीखना है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, जो कि 2009 के आरटी एक्ट के बाद आया, तो ऐसी परिस्थिति में गणित और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले 2 दशक में देखें तो गणित के विषय वस्तु में, पाठ्यक्रम में बहुत से परिवर्तन आए हैं। लेकिन हम गणित के विषय वस्तु को अभी से नहीं बल्कि तब से हम देखेंगे जब से ये प्रासंगिक रहा, यानी प्राचीन काल से। और प्राचीन काल से देखा जाए तो गणित जो है वो कितना बड़ा, कितना अधिक, कितना दूर, कितना नज़दीक, इन सब चीज़ों का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि गणित का ज्ञान केवल इंजीनियर बनने के लिए या गणितज्ञ बनने के लिए या वैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक है, बल्कि सामान्य मानव जीवन यापन करने के लिए भी गणित का ज्ञान आवश्यक हो गया है। और अब जो वो गणित से जो भय होता था उससे निकलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम मैथमेटिक्स के ग्राउंड लेवल की बात करें तो हम गणित के इस विषय वस्तु को 2 भागों में बांट कर देखें। एक तो प्राचीन काल में गणित बहुत आवश्यक था गणना करने के लिए और मेजरमेंट के लिए, लेकिन अगर हम इधर की बात करें, ब्रिटिश पीरियड के पहले से शुरू करें और ब्रिटिश पीरियड में देखें और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें, तो गणित में एक चेंज दिखाई पड़ता है। गणित के पाठ्यक्रम, माने गणित के पाठ्यक्रम तो हम नहीं कहेंगे, गणित की विषय वस्तु में एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम गणित के विषय वस्तु को अगर विश्लेषण करना चाहते हैं तो उसे हम स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में मैथ्स का जो कंटेंट था उसको देखें क्या था। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ब्रिटिशर्स के आने से पहले पाठशाला और मकतब हुआ करते थे। पाठशाला में हिंदू घर के बच्चे पढ़ा करते थे और मकतब में मुस्लिम घर के बच्चे पढ़ा करते थे। और उन जगहों पे, दोनों ही जगहों पे, माने पाठशाला में और मकतब में जो गणित का पाठ्यवस्तु थी वो मोटी मोटा उसमें अंक गणित, धन का लेन देन, रुपए पैसे का ट्रांजैक्शन, एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ज्योमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, गोल क्या है, चौकोर क्या है, त्रिकोण क्या है, फिगर्स जो हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्यामिति जो आकृतियाँ हो सकती हैं उनके बारे में, मापन के बारे में, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना वजनदार, कितना हल्का, कितना भारी, और चूँकि जमींदारी प्रथा थी तो उसके अकाउंट्स के बारे में मुख्यतः विषय वस्तु शामिल हुआ करती थी। जब ब्रिटिशर्स आए, मतलब कि 1826 से बात करें अगर हम, तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें परिवर्तन आया और ब्रिटिश सिस्टम ऑफ स्कूलिंग जो है वो प्रारंभ हुआ, जिसमें 3 स्टेजेस, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल जैसी बातें दिखाई पड़ने लगीं। अगर उस समय के हम गणित पाठ्यक्रम की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम समाप्त हो गया था और ब्रिटिश सिस्टम में जो मैथमेटिक्स एजुकेशन था उसमें प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल पे अलग अलग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो अरिथमेटिक प्राइमरी लेवल पढ़ाई जाती थी और अरिथमेटिक के अंदर भी लिखने, माने रिटन अरिथमेटिक और मेंटल अरिथमेटिक, ये मुख्य रूप से पढ़ाया जाता था। बाजार और जमींदारी अकाउंट्स दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष था प्राइमरी लेवल पे ब्रिटिश पीरियड में, और सिंपल मेजरमेंट तीसरा प्रमुख पक्ष था प्राइमरी लेवल पे। मतलब कक्षा 1 से 12 की बात करें तो प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल और सेकेंडरी लेवल, तो प्राइमरी लेवल पे ये पढ़ाया जाता था। अगर मिडिल लेवल के गणित के कंटेंट की बात की जाए तो उसमें अरिथमेटिक मतलब अंक गणित, थ्योरी ऑफ सर्वेइंग, जो सर्वे होता था उसका जो सिद्धांत,
मैंने सर्वे करने का जो सिद्धांत हो सकते थे, कितने तरह के सिद्धांत थे, वो भी गणित के पाठ्यक्रम, मैंने गणित के कंटेंट का, पाठ्यक्रम नहीं कहेंगे हम, गणित की विषय वस्तु का मुख्य भाग था। बाजार और जमींदारी प्रथा, बाजार प्रथा में बाजार में लेन देन कैसे होता है, और जमींदारी माने ज़मीन का कैसे बंटवारा है, किसके पास कितनी ज़मीन है, उसका रख रखाव, उसका लेखा जोखा रखना कैसे करेंगे, ये भी गणित की पाठ्यवस्तु हुआ करती थी। हैंडलिंग ऑफ मनी मैटर, जो धन था उसकी हैंडलिंग कैसे हो और उसका कन्वर्जन कैसे हो, और आना था, पाई था, इन सब के बारे में कन्वर्जन कैसे किया जाए। और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये दो चीज़ें और भी, मेंसुरेशन की बातें और ज्योमेट्री मतलब ज्यामितीय आकृतियों के बारे में, गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, इसके बारे में पढ़ाया जाता था। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो गणित था उसको व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं और जीवन यापन की आवश्यकताओं के रूप में ही हम ज़्यादातर देख सकते हैं। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैंने स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो कि 1947 में सेकेंड टाइम इम्प्लीमेंट हो गया था, और उसमें फ्री और कंपलसरी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाने लगी थी। फिर बेसिक एजुकेशन एक्ट आया 1954 में, और जो कि प्राइमरी लेवल के लिए करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने की बात करता था, और उसमें अर्थमेटिक, मेंटल अर्थमेटिक, अकाउंट्स, जमा खर्च मतलब सेविंग और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और रीडिंग ऑफ क्लॉक माने घड़ी को पढ़ना, घड़ी कैसे चलती है, कितना बजे है, समय देखने की योग्यताएं विकसित करने जैसी बातें गणित के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती थी। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत से आयोग बने, बहुत सी समितियां बनी, शिक्षा नीति बनी, इम्प्लीमेंट हुआ। 10+2+3 पॉलिसी जो है वो भी इम्प्लीमेंट हो गई, और जनरल मैथमेटिक्स को कक्षा 10 तक सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। अब जो जनरल मैथमेटिक्स जो कंपलसरी किया गया वो क्या क्या बातें उसमें थी, उसकी पाठ्यवस्तु में क्या थी। जनरल मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक पढ़ाई जाती थी, ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी, ज्योमेट्री विषय वस्तु था, ज्योमेट्री के अंतर्गत उसका कॉन्सेप्ट और उसकी थ्योरी, और सिंपल अलजेब्रा की बातें जो है वो बताई जाती थी। लेकिन साथ ही साथ एडवांस मैथमेटिक्स भी था जो सभी के लिए अनिवार्य नहीं था। माने जनरल मैथमेटिक्स से मतलब था कि वह बच्चा जो स्कूल में एजुकेशन ले रहा है, स्कूलिंग उसकी हो रही है, उसको कम से कम मैथमेटिक्स का इतना ज्ञान देना होता था, इतनी विषय वस्तु मैथमेटिक्स के बारे में पढ़नी होती थी। जनरल मैथमेटिक्स के साथ साथ एडवांस मैथमेटिक्स थी जिसके अंतर्गत इंटीजर्स के बारे में, माने पूर्णांकों के बारे में बताया जाता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं, लॉगरिथम्स क्या हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया जाने लगा था। फिर जब एनपीई का इम्प्लीमेंटेशन की बात आई 1986 में, तो उस समय मैथमेटिक्स करिकुलम में थोड़ा परिवर्तन ले आने की बात कही गई, और उस समय का जो जनरल मैथमेटिक्स था उसके अंतर्गत नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सेट थियरी माने सेट के बारे में बताना, समुच्चय, उसके जो बेसिक आइडियाज़ हैं उसके बारे में विषय वस्तु को रखा गया। अलजेब्रा मतलब बीजगणित में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन समीकरण क्या होते हैं, और फैक्टर्स क्या होते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़, विशेषताएं क्या हैं, उसको रखा गया जनरल मैथमेटिक्स में। डिस्काउंट विषय वस्तु थी जनरल मैथमेटिक्स की। शेयर्स जो हो सकते हैं, शेयरिंग कैसे होती है उसके बारे में बताया जाता था। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज भी जनरल मैथमेटिक्स में था। बैंकिंग और ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआती चीज़, और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स हुआ करती थी। इसी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो एडवांस मैथमेटिक्स थी उसमें सेट्स यानी समुच्चय, फ्रैक्शन, भिन्न,
इरेशनल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया। इंडिसेज और लॉगरिथम्स माने जो घातांक हैं और लघुगणक, इनइक्वलिटीज एंड इक्वेशन भी एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ज्योमेट्री के अंतर्गत प्रूफ और एप्लीकेशन शामिल था। अब यहाँ पे अगर हम मैथमेटिक्स के जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, अगर उसका हम विश्लेषण करते हैं, उसके लाभ और हानि को देखते हैं, तो जो मोटी मोटा हमको दिखाई पड़ता है, कुल 3 कमियां जो थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। एक तो जो अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गणित का जो विषय वस्तु थी स्कूल लेवल पे, वो देखने में इनएडिक्वेट लगती थी, माने वो अपर्याप्त थी। अपर्याप्त का मतलब वो बालक के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेस यूज़फुल, उसका उपयोग कम था। कुछ भी चीज़ें ऐसी थी जिसका हमें सीधे सीधे उपयोग नहीं दिखाई पड़ता था, और ओवर पैक्ड थी, मतलब बोझिल थी। अगर हम अन्य कमियों के बारे में भी अगर बात करें कि अन्य कमियां क्या थी, तो जो गणित का लक्ष्य था, गणित अधिगम का, जो गणित को सीखने का लक्ष्य था, और जो लर्निंग एक्सपीरियंस था, जो बच्चे जो जिस माध्यम से, जिन एक्सपीरियंस के द्वारा गणित सीख सकते थे, उनमें आपस में किसी तरह का बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं दिखाई पड़ रहा था। जो गणित का इस समय का पाठ्यक्रम था वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड था, माने उसमें विषय वस्तु की अधिकता थी और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है वो टीचर के द्वारा की जाती थी। बहुत से नियम, बहुत से सिद्धांत, बहुत से प्रत्यय, समस्याएं वो बालक के या सीखने वाले के दैनिक जीवन से संबंधित नहीं थी। गणित के जो 3 महत्वपूर्ण पार्ट उस समय विषय वस्तु के रूप में शामिल किए गए थे, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, इन तीनों में आपस में संबंध नहीं दिखाई पड़ता था, जिसे लगता था कि तीनों अलग अलग विषय वस्तु, ये गणित के ही पार्ट ना हो करके ये अलग अलग सब्जेक्ट हों। और जो अप्रोच था वो प्रैग्मेटिक का मतलब जिसका तत्कालिक लाभ हमको दिखाई पड़े, वो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड नहीं था। अगर और बड़ी कमियों के बारे में बात करें तो उस समय का जो गणित का पाठ्यक्रम था एग्जामिनेशन रिटन या एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, परीक्षा केंद्रित था, जिसमें ज़्यादा जो महत्व दिया गया वो परीक्षा को दिया गया, माने परीक्षा पास करने को दिया गया कि गणित की परीक्षा बच्चा पास कर ले तो उसको गणित आ गई है। और जो गणित का पाठ्यक्रम था वो फ्लेक्सिबल नहीं था, मतलब बच्चों की आवश्यकताओं, अगर बच्चों की आवश्यकताएं बदल रही हैं तो उस हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जा सके, इसकी छूट हमें वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो उस समय का गणित का पाठ्यक्रम था वो बहुत, हम कह सकते हैं कि वो नैरो था, बहुत ज़्यादा किताबी माने बुकिश था, और ज़्यादातर वो सैद्धांतिक थ्योरेटिकल पाठ्यक्रम था। तो 1986 की पॉलिसी के लागू होने के बाद भी जो गणित की विषय वस्तु पढ़ाई जाती थी स्कूल लेवल पर, वो जैसा कि हमने कहा है कि भाई अगर किसी भी विषय वस्तु को स्कूल लेवल का अनिवार्य अंग बनाना है तो दैनिक जीवन में उसकी उपादेयता होनी चाहिए, बच्चों के मानसिक अनुशासन को बनाने में वो सहायक होना चाहिए, और उसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी होना चाहिए। तो इस समय के जो गणित के विषय वस्तु थे वो कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में उपादेयता को भी लैग कर रहे थे, माने उसमें कमी आ रही थी। मानसिक अनुशासन को बनाने में भी उतना सफल नहीं होता दिखाई पड़ रहा था जितना होना चाहिए था, और सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी उस सीमा तक नहीं था जो उस समय के लिए वांछित था। लेकिन वही विषय वस्तु हमारी कक्षाओं में, स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़ाया जाता रहा। इसके बाद आज की कक्षा में हम लोग इतना ही जानेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चेंज हुए वो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो स्कूल एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी द्वारा 2005 में आई, उस समय गणित के पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया गया, विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया, और कैसा रहा वो परिवर्तन और किस तरह से वो हमारे जो किसी भी विषय को अनिवार्य अंग बनाने के लिए जो 3 क्राइटेरिया हमने अभी डिस्कस किया
कि उसकी दैनिक जीवन में उपादेयता होनी चाहिए, मानसिक अनुशासन विकसित करने में सहायक होना चाहिए, उसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी होना चाहिए। किस तरह से गणित के कंटेंट को परिवर्तित करके या क्या करके उसमें वो चीज़ लाई गई, इसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।